सर, जैसे कि देख रहे हैं एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया है। मतलब इससे तो साफ यही लग रहा है कि अब अमेरिका इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता। दीपाली जी, जो परिस्थिति है दोनों परिप्रेक्ष्यों पर काम किया जा रहा है। जी। युद्ध निर्णायक होगा, घातक होगा और अंत तक लिया जाएगा। पर आप किसी भी युद्ध में ये जरूरी नहीं कि आप अभी उसको खत्म करें। जी। आप 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी खत्म कर सकते हो। और अमेरिका का इतिहास देखिए, 19 साल तक की लड़ाई है ये लड़ चुके। 8 साल, 10 साल, 12 साल, दो 250 साल इनको बने हुए हुए, अमेरिका को बने हुए 250 साल हुए। दीपाली जी, 215 साल ये किसी न किसी युद्ध में उलझे रहे हैं। जी। आप अमेरिका का डीएनए इस एक शब्द, इस एक डाटा पॉइंट से समझ आता है। तो जब अमेरिका सीज फायर की बात करता है, ये इसका मतलब नहीं कि युद्ध खत्म हुआ। सीज फायर का मतलब ये हो सकता है चलो फिलहाल छुट्टी ले लेते, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीना, 2 महीना, फिर आएंगे, तैयार होके आएंगे। तो अभी जो परिस्थिति है, ट्रंप के पास दोनों विकल्प है। ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध में या तो निर्णायक मुझे जीत मिले या ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। ये दो बातों पे बात हो रही है। अब ट्रंप की बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात हुई है। अब औपचारिक रूप से तो यही कहा गया कि दो भाई बात कर रहे थे, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, आपका बहुत धन्यवाद, हमने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। पर अंदर खाने की बात यह है, योजनाएं बन रही है, कार्रवाइयां हो रही कि तू कौन सा टारगेट ठोकेगा, मैं कौन सा टारगेट ठोकूंगा। और अगर अभी अभी मैं बात करूं, जो अभी भी खबर आई हमारे शो से 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है तो साउथ ऑफ फार्स था, उसको ऑलरेडी ठोक दिया गया। इस्लामा में एक और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इजरायलियों ने उसे ठोक दिया और बोल दिया इस जी। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ध्वस्त करने के बाद ईरान की पेट्रोकेमिकल बनाने की क्षमता 85%, जी हां 85% खत्म हो गई है। बहुत बड़ा धक्का है ईरान की इकोनॉमी पे। और अगर हम इसी बात पे बात करें तो आईआरजीसी का जो इंटेलिजेंस चीफ है, देखिए कल इजराइल कट्स ने कहा था ये जो हम हमारे सिविलियन एरिया पे मिसाइल चलाते हो बंद करो, क्लस्टर म्यूनिशन यूज करते हो बंद करो। ये जो आईआरजीसी का इंटेलिजेंस चीफ पिछले 50-52 साल से आईआरजीसी में नौकरी कर रहा था, वेरियस पदों में था। खमीनी खुमैनी, ये जो खमीनी और खुमैनी दोनों का विश्वास पात्र था। जनरल ये जो कदामी है, जनरल ब्रिगेडियर कदामी, माजिद कदामी, तो इसको एलिमिनेट किया गया। तो माजिद कदामी का एलिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये खुद इजराइल कट्स ने आके बोला हाँ हमने किया। अभी अभी बेंजामिन नेतन्याहू साहब आए, उन्होंने बोला हाँ जी हमने मारा इसको, और ये प्रकरण चलता रहेगा। तो कल से आज तक दीपाली जी जो जी। हम बातें कर रहे थे, इंपॉर्टेंट चीजों को निशाना करना, इकोनॉमिक मसल काटना। देखिए रजीम की पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या है, इकोनॉमिक मसल है, अर्थव्यवस्था चलती है, उसको ध्वस्त करना। और ये जो आईआरजीसी के बड़े बड़े चेहरे, इनको निशाने पे लाना, तो ये प्रकरण जारी है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप दोनों की तैयारी कर रहा। अगर मुझे कोई ऐसी डील मिल जाए कि भाई ये बिल्कुल घुटने टेक दे, सरेंडर करने, शायद हम कंसिडर कर ले, या फिर इसराइल के साथ हमारी पूरी व्यवस्था, देखिए और असला और बारूद जी। और कार्गो प्लेन्स मिडिल ईस्ट लैंड कर रहे हैं, आपके यूरोप लैंड कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर हमें दर्शकों को बतानी पड़ेगी, पूरे मुसलमान मुल्क, जी हाँ पूरे मुसलमान मुल्क, 2-4 को छोड़ के जिनकी पिटाई हो रही है, सऊदी, कुवैत, यूएई, बहरीन, इनको छोड़ के हर मुसलमान मुल्क ये कोशिश कर रहा है ये युद्ध ना हो। क्योंकि इसके बाद ईरान का काम तमाम हो जाएगा, ईरान बहुत पीछे चला जाएगा और कहीं ना कहीं जो एक इस्लामिक हेजेमनी दुनिया में चलती है उसको झटका लगेगा। जी। तो सबसे ज्यादा आपका पाकिस्तान भाग रहा है। देखिए पंगु पाकिस्तान तो भागेगा ना, जयशंकर साहब ने सही कहा था, दलाल मुल्क है। तो ये दलाल मुल्क सबसे ज्यादा भाग रहा है क्योंकि उनकी मजबूरी है कि इस पर हम बात कर चुके हैं। पर ट्रंप के पास दोनों विकल्प खुले, और आजकल ट्रंप को प्रेडिक्ट करना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रंप हर चीज का आकलन करता लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में, मेरी लेगेसी किससे बनेगी। और मैं आपको ये भी बताऊं, अगर कहीं ये सीज फायर होता भी है, ये अस्थाई होगा। जब लास्ट टाइम सीज फायर हुआ था, मैंने डिक्लेयर किया था, मैंने कहा 5-6 महीने बाद इससे भयंकर युद्ध होगा। देखिए कितना भयंकर युद्ध हो रहा है। अगर अभी सीज फायर गलती से मान लीजिए हो भी गया, जी। वैसे तो कम है, 10% मैं मानूंगा, अगर हो गया तो इसके बाद एक निर्णायक लड़ाई होनी है दीपाली जी। आज हो, कल हो, परसों हो, एक निर्णायक लड़ाई होनी है क्योंकि एक सिविलाइजेशनल वॉर है। ये जर जमीन जोरों की लड़ाई नहीं है। हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूं बार बार हाथ जोड़ के, दर्शकों आप ये सोचिए आखिरकार इसराइल का ईरान से पंगा क्या है? ईरान क्यों चाहता है इसराइल को खत्म करना? क्या इसराइल ने उनका क्या छीन लिया, क्या ले लिया? कयामत लानी है, आखिरत लानी है, हर यहूदी को पूरी दुनिया में मारना है। और भारत का एक बहुत छोटा समुदाय सही पर इंडियन ज्यूज हैं, हमारे भी भारतीय मूल के लोग हैं जो ज्यूइज्म में विश्वास रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनके निशाने पे है। हाँ, हनूद तो है ही है, वो भी उनके निशाने पे। तो ये देखिए, ये ऐसी लड़ाई नहीं जिसका फैसला कर सको। फैसला उनका होता है जहां डिस्प्यूट हो, फैसला उसका आधा आपका आधा मेरा। ये तो जी। एग्जिस्टेंस की लड़ाई है ना, ये तो सर्वाइवल की लड़ाई है। इसमें तो आर या पार का फैसला ही होता है जी। जी।